हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 7 फरवरी 2024 की। कल है बुधवार, वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और अगर हम आज का एनालिसिस करें तो आज जो मार्केट के अंदर कल की सपोर्ट थी, जहाँ क्लोजिंग हुई थी, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट ली और वहाँ से बाउंस आ गया। इसी वजह से कल मैं कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 21,700 मिलेगा, इससे नीचे जाए तो बड़ी बात है। मार्केट रेंज में है, इसको एक डायरेक्शन क्लियर हो जाने दीजिए। और कल की यही चीज़ हम एनालिसिस कर रहे थे कि या तो 21,450 के नीचे ढंग से शॉर्ट, या फिर ऊपर की तरफ जब तक हम 21,950 22,000 को ढंग से नहीं तोड़ते तब तक बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये रेंज में फँसी हुई है और ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है, मे बी कल आ जाए या परसों आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद 1-2 दिन बाद ब्रेकआउट दे देंगे। शायद उम्मीद है कि हम परसों तक तो दे ही दें। कल एक दिन और शायद फ्लैट रह सकती है। बट ये समझ लीजिए कि अगर 22,000 के ऊपर चली गई मार्केट, तो शॉर्ट कवरिंग आराम से इस बार 200-300 पॉइंट की तेजी दे देगी। गिरावट के साइन कल थोड़े से लग रहे थे पर अब नहीं है। कल अमेरिका वगैरह भी सारे टूट रहे, टूटने के बावजूद भी वो रिकवरी हो गई। और अब जो फिलहाल ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से आज क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, स्पेसिफिकली 21,930 के ऊपर की क्लोजिंग है। बिल्कुल अपने परसों के सॉरी कल के रेजिस्टेंस पे ही अटक के वहीं पर हुई है। तो एक बार इसको कल हो सकता है 40-50 पॉइंट एक बार ऊपर 22,000 को स्पॉट टच करे। आज जो निफ्टी का जो फ्यूचर था बिल्कुल वो 22,000 के करीब-करीब ही क्लोज़ हुआ है। तो कल हो सकता है एक बार स्पॉट 22,000 के करीब टच करे, तो वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अगर मान लीजिए पूरा दिन या फर्स्ट हाफ 22,000 को टच करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो आप ये समझ लेना कि फिर हम 22,000 तोड़ने वाले हैं। और 22,000 के ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग इसको न्यू हाई तो तोड़ेगी तोड़ेगी, इसके ऊपर और निकल जाएगी। 70% चांसेस है कि हम अपसाइड तोड़ेंगे, 30% डाउन साइड है। क्लैरिटी 22,000 के ऊपर ही आएगी, सीधी सी बात है। ये आप देख लीजिए, कल की जो सपोर्ट थी 21,700 की, और सॉरी 21,750 के करीब क्लोजिंग हुई थी। आज निफ्टी ने वहीं से बाउंस दे दिया, ऊपर गैप अप खुली, वहीं पर सपोर्ट ली और वहां से बाउंस आ गया। कल हो सकता है एक बार ज़्यादा गैप अप ना मिले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अटके मार्केट, और शायद 1-2 दिन के अंदर ऊपर की तरफ हम तोड़ दें। तो इसलिए चांसेस ये है कि एक बार वेट करिए अभी भी। आज निफ्टी तो ऊपर जा रही थी पर प्रीमियम से बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। कॉल्स के प्रीमियम ज़्यादा है, पुट्स के फिर भी इतने नहीं है। तो कहीं न कहीं रुझान थोड़ा बाइंग साइड पे ज़्यादा बन रहा है, निफ्टी का खासकर। बैंक निफ्टी की अभी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं। थोड़ा-सा और वेट करना है हमें, 50-60 पॉइंट 22,000 को बस टच करेगी और 22,000 तोड़ने के बाद शॉर्ट कवरिंग 200-300 पॉइंट की बड़ी तेज़ी दे जाएगी। तो ये जितनी भी रेंज में अगर हमें नुकसान चल भी रहा होगा जितने लोगों का, तो आपको वेट करना है कि मार्केट को ब्रेकआउट देने का। ब्रेकआउट देते ही अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा, और एक आध दिन में जो कॉल्स के प्रीमियम है वो भी थोड़ा-सा डाउन हो जाए, अभी अभी भी बहुत ज़्यादा है। नीचे के चांसेस अभी कम हो गए हैं, नीचे अब तभी जाएगी जब मार्केट कल का लो तोड़ती है 21,750 के नीचे, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। कुछ ग्लोबल न्यूज़ कुछ खराब आ जाए तो बात अलग है। अब हम आ जाते हैं पुट कॉल रेशियो की। थोड़ा-सा बाइंग साइड में बढ़ रही है, 1.11 आई है निफ्टी की, तो अब बाइंग साइड में रुझान बढ़ रहा है। ऑप्शन चेन पे अगर हम आ जाते हैं, तो सपोर्ट जो है वो 21,800 पे आज बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट निकल के आ गई थी। उसके बाद लास्ट में 21,900 पे भी पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो भैया मार्केट फिलहाल तो लग नहीं रहा है ये गिराएँगे, और 22,000 पे ही सिर्फ़ जो जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ़ 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहीं पर है। तो आप समझ रहे हैं कि जो पुट राइटर्स हैं वो एक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं। तो लेट्स सी, एक बार 50-60 पॉइंट और की बात है। 50-60 22,000 के ऊपर जाते ही फायरवर्क्स होंगे निफ्टी के अंदर, ज़बरदस्त बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। अच्छा, मैं एक चीज़ डेली में आपको डेली कैंडल भी बताऊँ, तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो वाला जो हमारा ये पूरा लाइन का रेजिस्टेंस है 21,750, ये पहले बहुत टाइम तक ये अड़ ही रही मार्केट। मार्केट ने यहाँ इसको बहुत टाइम टच करके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फर्जी निकला, वापस हमने इसको टच किया और वापस घूम रहे हैं। तो ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक आधे दिन में फटेगी। मैं बल्कि 70 का 80% प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, और 300 से 500 पॉइंट के ऊपर तेज़ी देखने वाले हैं हम आने वाले 1 हफ्ता 10 दिनों के अंदर।
तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ तैयार रही है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का अंडरटोन थोड़ा-सा बेयरिश अभी तक तो है, बट कहीं न कहीं आज इसके सपोर्ट के चांसेस लग रहे हैं कि इसने सपोर्ट ले लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी की में एक आधा दिनों के अंदर ये वापस तेज़ी की तरफ आ जाएगा, जो उसने गिरावट देनी थी वो दे दी। फिलहाल वो ये 21 45,500 सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है और मुझे नहीं लगता ये अब ये नीचे जाएगा बैंक निफ्टी। भले चाहे अभी तक ये कंसोलिडेशन मोड में है और थोड़ा-सा ये बायस्टेंस इसकी नेगेटिव साइड में है, बेयरिश है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वापस रिकवरी ऊपर की तरफ आने वाली है। तो थोड़ा-सा इस पे ये ध्यान रखिए कि 46,000 के ऊपर अगर ये कल जाती है, अगर बैंक निफ्टी आपको कल 46,000 के ऊपर चली गई, क्योंकि है कल इसकी एक्सपायरी, 40,000 के ऊपर ये टिक गई, तो भाई साहब इसमें खेल लेना जुआ। जुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी है। मैं तो इसके अंदर भर के बाइंग करके बैठ जाऊँगा। बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लूँगा मंथली आराम से पोज़ीशन, थोड़ी-सी हेजिंग कर लूँगा। ये फिर भयंकर तेज़ी देगी। ये ऑलरेडी थोड़ा-सा डाउन निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा डाउन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वापस रिकवरी देने वाली है। एक बार कल 40,000 तोड़ के 40,100 तक आ जाए, मतलब 300-400 पॉइंट की तेज़ी अगर जाती है तो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये शायद ना गिरे। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 45,500 का, अगर ये 45,500 के नीचे जाती है तो भैया फिर तो मंदी आ जाएगी, सीधी-सी बात है। फिर 500 पॉइंट आराम से टूटेगी। 45,000 मेजर सपोर्ट है, 45,000 अगर बैंक निफ्टी टूट गई, फिर तो उसका राम नाम हो गया, फिर तो गई 2 डेढ़ 2,000 पॉइंट। तो ऐसा लग नहीं रहा, लग रहा है कि मुझे ऊपर की तरफ ही जाएगी। फिलहाल इसने अभी ऊपर के साइन नहीं दिए। निफ्टी ने फिर भी ज़्यादा दे दिए, पर बैंक निफ्टी ने नहीं दिए। एक बार इसको 46,100 के ऊपर निकलने दीजिएगा। कल 46,000 पे ये बहुत नौटंकी करेगी। मेरे ख्याल से या तो कल एक्सपायरी 40,000 के आस-पास होगी और अगर ऊपर भागने लग गई, तो बाइंग कर लीजिएगा। फिर तो मैं तो बहुत ज़्यादा बाइंग करूँगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में पोज़ीशन बना लूँगा। तो ये मुझको ऐसा लग रहा है कि आज इसने सपोर्ट ले ली है चार्ट के हिसाब से। अगर हम डेली की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव होने के बाद, पर ये देखो ये दोनों कैंडल यहाँ यहीं पर ही कल भी क्लोजिंग थी, आज भी हमें यहीं पर पूरा दिन कंसोलिडेशन हुई है। तो लग रहा है कि ये मोमेंटम देने वाली है। 1-2 कल या परसों में दे देगी, मुझे लग रहा है, और कुछ बड़ी ही कैंडल देगी। मुझे लग रहा है कि एक ही दिन के अंदर 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट की तेज़ी आने वाली है, या कल आती है, परसों आती है, देखना होगा। कल आ जाए तो एक्सपायरी में बल्ले-बल्ले हो जाए। कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स कमाने देते नहीं हैं। कल आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट ये बड़ी हरी कैंडल बनाने के लिए तैयार लग रही है मुझे बैंक निफ्टी। या तो बैंक निफ्टी में कोई न्यूज़ आएगी या कुछ होगा, कुछ तो होने वाला है बैंक निफ्टी में, और मैं बुलिश हो रहा हूँ। हालाँकि साइन अभी नहीं दिए है मार्केट बैंक निफ्टी ने, पर मैं 40-100 पे बहुत ज़्यादा पोज़ीशन बनाऊँगा। एग्रेसिव होके बाइंग करूँगा। यहाँ कुछ बड़ा होने की उम्मीद मुझे लग रही है, एज़ पर चार्ट सपोर्ट ले रही है इस वज़ह से। बाइंग नहीं आई है, पर सपोर्ट ये ले रही है। अब हम आ जाते हैं इसके पुट पीसीआर पे। ओवरसोल्ड ही है, कल भी 0.76 से 0.67 था, आज भी वही है, तो गिर तो रहा नहीं है ये ऊपर जाने के मूड में है, नीचे तो जा नहीं रहा। ऑप्शन चेन में अगर हम देख लें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस टाइम 46,000 पे है और 45,800 पे है। 45,800 के ऊपर ही कल ओपनिंग होगी मेरे हिसाब से। कल स्लाइटली निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप होगी या थोड़ा-सा ऊपर होगी। निफ्टी 22,000 को एक बार टच करेगी कल, और बैंक निफ्टी शायद मॉर्निंग में 46,000 आपको दिखा दे। 40,000 पे अड़ेगी, और अगर 40,000 टूटता है तो बाइंग, 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 फिर तो बाइंग। सपोर्ट है 45,500 की, 400-500 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, वॉलेटिलिटी ये भी है। हालाँकि 2 दिन से बैंक निफ्टी इतना वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रही, नीचे की तरफ बेस बना रही है। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपसाइड की तरफ ये फटने वाली है। 45,500 के नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे मंदी शुरू हो जाएगी 400-500 पॉइंट की। पर मुझे लग रहा है कि ये कल ये 1 आधे दिनों के अंदर बड़े मूव के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। इसलिए अच्छा, अगर हम बात करें अभी ग्लोबल की, अमेरिका देखो डेक्स वगैरह भी सारे अभी इस टाइम न्यूट्रल हैं, पर कहीं न कहीं ये सब सपोर्ट ले रहे हैं। ये अपसाइड में जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका वगैरह भी कल गिरा था, पर उन्होंने काफ़ी तक रिकवरी कर ली। इस टाइम हम अगर अमेरिका के फ्यूचर देखें तो स्लाइटली डाउन चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज कल में तेज़ी आने वाली है वापस अमेरिका में भी, ऐसा लग रहा है। ये वापस मैंने अभी डेली निफ्टी का डेली खोल लिया है। तो अभी मैं खोल रहा हूँ आपके सामने मंथली।
मंथली की ये जो हमारी जनवरी महीने की डोजी बनी थी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस फरवरी की कैंडल पिछले डोजी के क्लोज से नीचे नहीं जा रही है। तो लग रहा है कि ये हरी कैंडल लंबी बनाएगी, मतलब कि मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि हम फरवरी महीने में 22,700 से 22,800 के आसपास चले जाएं। मतलब और बड़ी तेजी लग रही है मुझे मंथली चार्ट में। तो इसलिए जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, ये 22,000 21,900 जितना लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद जो मूव आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। वीकली में अगर हम बात करें, 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, और अब ये कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रही है, पिछली कैंडल के क्लोजिंग के पिछले हफ्ते की। तो लग रहा है कि हमें कि ये ऊपर की तरफ ये भी जाने वाली है, तो शायद हमें ये हफ्ता और अगला हफ्ता हरियाली देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। स्पेसिफिकली निफ्टी निफ्टी बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है। और अगर हम बड़ा चार्ट बैंक निफ्टी का देखें, इसमें भी सेम तेजी होगी सर, मंदी ना होने वाली, मंदी नहीं होने वाली। जो भी लोग बाइंग सोच रहे हैं कि क्रैश हो जाएगी, कुछ होगा, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली भैया, नहीं होने वाली, कोई चांस ही नहीं लग रहा। बल्कि बैंक निफ्टी तो इस बार 48,000 के करीब करीब आ ही जाएगी, 2-3 हफ्तों के अंदर 48,000 तोड़ देगी। ये बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, तैयार रहिए, ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ। मंदी नहीं होने वाली, मंदी करने का कोई फायदा नहीं है। तेजी के ही रुझान में बायसनेस अभी 80% बुलिश हूँ, 22,000 के ऊपर एग्रेसिव बाइंग कर लूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दबा दीजिएगा। कल बाकी एनालिसिस हमारा कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।